नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज गुड न्यूज टुडे के विशेष अंक में बात होगी लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का अवसर है, तो आज बात करेंगे कि इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर आप ऐसे कौन से प्रयोग करें, ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे आपको भगवान कृष्ण की कृपा मिल सके। राशियों के अनुसार बताएंगे कि आप इस बार की जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को क्या अर्पित करें, क्या समर्पित करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भगवान कृष्ण के एक विशेष मंत्र के बारे में। भगवान कृष्ण का विशेष मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जप करना शुरू कर दें तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। कम से कम इतना जरूर करिए कि रोज सुबह के समय 108 बार इस मंत्र को पढ़िए, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और दूसरी बात, कष्ट के समय में खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र को दोहराते रहिए। परम कल्याणकारी मंत्र है। श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा इस मंत्र के जप से आपको प्राप्त होगी। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन नक्षत्र के पहले तिथि का ध्यान रखते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था वृषभ लग्न और वृषभ राशि में। वृष लग्न, वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र। तो सबसे पहले तिथि देखते हैं, उसके बाद नक्षत्र देखते हैं और उसके बाद लग्न को स्थिर करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा कहने के लिए शायद पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो आप जीवन में कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो जन्माष्टमी के दिन की विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं।
देखिए, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला संपन्न हैं और नारायण का संपूर्ण अवतार हैं। और भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे भक्त मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं और जो नहीं है उसे प्रदान करता हूं। ये आश्वासन भगवान कृष्ण का है जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के दिक्कतें पैदा होती हैं। अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के परेशानियां होती हैं। जन्माष्टमी के समय के निर्धारण का मामला इस बार क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था। इसीलिए जन्म का उत्सव वृषभ लग्न में सामान्यतः मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 26 अगस्त को प्रातः 3:40 पर 3:40 AM पर आरंभ होगी और इसका समापन 26 और 27 वाली मध्य रात्रि को प्रातः 2:20 पर होगा। यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। तो आपको पूजा अष्टमी तिथि को ही करनी है। हालांकि नक्षत्र इस बार मैच नहीं होगा, लेकिन तिथि की आवश्यकता ज्यादा है। इसीलिए 26 अगस्त की मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा होगी। और इस बार श्री कृष्ण की पूजा का समय होगा मध्यरात्रि को 12 बजे से 12:44 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट्य होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 26 अगस्त को मध्यरात्रि में मनाई जाएगी, जब उनका प्राकट्य होगा और उनके जन्मोत्सव के सारे विधि विधानों का पालन किया जाएगा। जब जन्माष्टमी का अवसर आता है तो हम भगवान कृष्ण की अलग अलग तरह की मूर्तियां ले आते हैं पूजा उपासना करने के लिए। तो जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति का चुनाव कैसे करेंगे? सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की स्थापना होती है और उन्हीं की पूजा जन्माष्टमी पर करते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी मनोकामना के आधार पर भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप को चाहें उस स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रेम के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करिएगा। प्रेम का जो प्रतीक हैं, युगल जोड़ी का जो प्रतीक हैं, वो राधा कृष्ण हैं। उनकी स्थापना प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए होगी। संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना होगी
और सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले भगवान कृष्ण की स्थापना की जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व इतना ज्यादा शुभ है, इतना ज्यादा मंगलकारी है कि इस दिन शंख की और शालीग्राम की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यानी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति ले आइए। अगर आप चाहें तो इस दिन शालीग्राम और शंख को लाकर भी अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति कैसी होगी, ये बात तो आपने समझ ली। अब भगवान कृष्ण का श्रृंगार बड़ा महत्वपूर्ण है। रसेश्वर हैं कृष्ण। भगवान शिव वैरागी हैं। उनका श्रृंगार सामान्यता नहीं होता, खास मौकों पर होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का श्रृंगार ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हर अवसर पर, हर मौके पर इनका श्रृंगार किया जाता है। तो भगवान कृष्ण का श्रृंगार क्या होगा? श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का बहुत प्रयोग करिएगा। अलग अलग रंग के फूल ढेर सारे ला करके उनका मंडप बनाइएगा। उनके आसन के चारों तरफ अलग अलग तरह के फूल स्थापित करिएगा। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध लगा करके इनका श्रृंगार करिएगा। काले रंग का प्रयोग भगवान कृष्ण के श्रृंगार में नहीं होगा। अगर वैजयंती के फूल आपको मिल जाएं, वैजयंती के फूल अगर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो ये सर्वोत्तम होगा। नहीं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप पीले रंग के जितने ज्यादा फूलों का प्रयोग करेंगे, पीले फूलों का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा शुभ होगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के बाद उनका विधिवत श्रृंगार करिए। ढेर सारे फूलों का और ढेर सारी सुगंध का प्रयोग करिएगा। अब बात चूंकि पूजा की हो रही है तो भगवान कृष्ण को भोग भी लगाया जाएगा और बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। तो भगवान कृष्ण का भोग प्रसाद क्या होगा? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा में पंचामृत जरूर अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनको मिलाकर पंचामृत बनेगा। उसमें गंगा जल डाला जाएगा और तुलसी दल भी जरूर डालेंगे। मेवा यानी ड्राई फ्रूट, माखन और मिश्री, इसका भोग भी भगवान कृष्ण को लगाया जाएगा। कहीं कहीं पर लोगों की परंपरा है कि लोग भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित करते हैं। धनिये को भून करके उसमें चीनी डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके धनिये की पंजीरी बनाते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। इसके अलावा पूरा सात्विक भोजन बनता है और इस सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं होता। परम पवित्र, परम सात्विक भोजन बनता है जिसमें तमाम तरह के व्यंजन, मिठाइयां, फल और तमाम तरह के पकवान भगवान कृष्ण को अर्पित
किए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का सही चुनाव करें, उसका विधिवत श्रृंगार करें, अलग अलग तरह का सात्विक भोजन घर में बनाएं, भगवान कृष्ण को अर्पित करें, साथ में फल और मिठाइयां भी उनको अर्पित करना शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे, इसका तरीका क्या होगा। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे। दिन भर जल ग्रहण करेंगे, लिक्विड लेंगे या फलाहार ग्रहण करेंगे, फल ग्रहण करेंगे और सात्विक रहेंगे। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की मेटल की जो प्रतिमा है, धातु की जो मूर्ति है, इसको किसी पात्र में, बर्तन में रखिएगा। उस मूर्ति को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएंगे। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को जल से स्नान कराएंगे और जो आप उनको अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये तमाम चीजें शंख में डाल करके उनको अर्पित की जाएंगी। और जब जल से उनको स्नान करा लें तो उनका शरीर पोंछ करके उन्हें पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें और उनको वस्त्र पहनाने के बाद झूले में बैठाकर झूला झुलाइए। देखिए, भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक विशेष प्रक्रिया है। जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली से नचा रहा है, पूरी दुनिया को झुला रहा है, आपको उसको झुलाने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको झूला झुलाइए और जो आपकी मनोकामना है वो प्रेम से कहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आप भगवान कृष्ण को अलग अलग वस्तुओं से स्नान कराएं, उन्हें फल, मिठाई आदि अर्पित करें, उनकी आरती करें और झूले में बैठा करके उनको जरूर झुलाइए, अपनी मनोकामना कहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अलग अलग कामनाओं को पूरा करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य में अगर आपके समस्या है, स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का पंचामृत से और जल से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाकर पंचामृत बनाएं, पंचामृत और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को लाल वस्त्र अर्पित करेंगे और लाल वस्त्र उन्हें पहना करके इसके बाद 27 बार, ये संख्या याद रखिएगा, 27 बार उन्हें झूला झुलाएंगे और जो पंचामृत आपने उन्हें चढ़ाया था, इस पंचामृत को प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर आप जन्माष्टमी पर करते हैं और इस प्रसाद को
झूला झूलाने के बाद ग्रहण करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, फाइनेंशियल दिक्कतों से परेशान हैं, तो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे। जल में जरा सा गुलाब जल या चंदन की सुगंध मिला लें और इस सुगंधित जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे। उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाइएगा। याद रखिए 9 बार उन्हें झूला झुलाएंगे और जो सुगंधित जल से उनको स्नान कराया है उस जल को इकट्ठा करके पूरे घर में छिड़क देंगे। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी जो आर्थिक समस्या है, वो समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आपकी रोजगार में दिक्कत है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, रोजगार मिल नहीं पा रहा या चल नहीं पा रहा, क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण को सफेद चंदन पहले अच्छी तरह से लगाएं और उसके बाद जल से उन्हें स्नान कराएं। उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और इसके बाद उनको चमकदार सफेद रंग के ब्राइट वाइट कलर के कपड़े पहनाइएगा। इसके बाद उनको 18 बार झूला झुलाइएगा। याद रखिए 18 बार झूला झुलाना है। जन्माष्टमी के अगले दिन जो माला आपने भगवान कृष्ण को चढ़ाई थी, इस माला को अपने पास सहेज करके रख लीजिएगा और जो चंदन भगवान कृष्ण को अर्पित किया था उसमें से थोड़ा सा चंदन बचा लीजिएगा और इस चंदन का तिलक नियमित रूप से उनको लगाते रहिए, स्वयं को भी लगाते रहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके रोजगार में और आपकी नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से आपका अच्छा और सुखद विवाह हो, तो क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे दूध से और जल से। पहले उनकी मूर्ति को दुग्ध से यानी जल से स्नान कराएंगे, पहले दूध से स्नान कराएंगे और फिर जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद उन्हें वैजयंती की माला पहनाइए। अगर वैजयंती की माला नहीं मिलती तो पीले फूलों की माला पहनाइए और पीले वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और इसके बाद उन्हें 9 बार, याद रखिए 9 बार उन्हें झूला झुलाइएगा। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः, राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। जिस दूध से और जल से स्नान कराया है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। अगर ये प्रयोग आप जन्माष्टमी की रात को करते हैं
और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं आपका विवाह शीघ्र होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। तो संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी पर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत बना लें, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, और उसमें जरा सा गंगा जल और तुलसी दल डाल करके पंचामृत बनाएं। इसी पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करिए। इसके बाद उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे और इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके भगवान कृष्ण को 27 बार झूला झुलाएंगे और इसके बाद एक बाल गोपाल मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करेंगे और जो पंचामृत उनको अर्पित किया था, जिस पंचामृत से उनको स्नान करवाया था, उस पंचामृत को प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। अब जानते हैं राशि के अनुसार कि कौन सी छोटी सी चीज आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अर्पित कर देंगे जिससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लोग भगवान कृष्ण को लाल फूल अर्पित करेंगे। अगर आपकी राशि मेष है और आप भगवान कृष्ण को लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका मंगल ही मंगल होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। वृषभ राशि, भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित कर दें। संभव हो तो भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा दें। अगर आप ऐसा जन्माष्टमी के अवसर पर करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। मिथुन राशि, भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा। 2 तुलसी के पत्ते उनके चरणों में रख करके अपनी प्रार्थना करिएगा, आपकी कामना पूरी होगी और बाद में इस तुलसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कर्क राशि, भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर माखन और मिश्री का भोग लगाइएगा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी और आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, भगवान को पेड़े का भोग लगाएं या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई हो उसका भोग भगवान कृष्ण को लगाइएगा और प्रार्थना करिएगा, आपका कल्याण और मंगल होगा और जीवन की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी और जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी।
कन्या राशि, भगवान को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी के 2 पत्ते भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करिएगा। अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करिएगा और बाद में इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। तुला राशि, भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करेंगे। संभव होगा तो भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएंगे और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। आपकी तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। वृश्चिक राशि, भगवान कृष्ण को सुगंधित फूल अर्पित करेंगे। पीले रंग का फूल हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, वरना किसी भी रंग का सुगंधित फूल भगवान कृष्ण को समर्पित करिएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। धनु राशि, आप स्पेसिफिकली, आप विशेष रूप से भगवान को पीला फूल ही अर्पित करेंगे। आप किसी और रंग का नहीं, पीले रंग का फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। मकर राशि, मकर राशि के लोग भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद, झूले पर उनको बैठाने के बाद कपूर जला करके भगवान की आरती करेंगे। अगर मकर राशि के लोग भगवान की कपूर से आरती करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशि, भगवान को चंदन अर्पित करिए। उनके शरीर पर और उनके चरणों में चंदन का लेप लगाइए। वही चंदन अपने माथे पर लगाइए और प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। और अंतिम राशि मीन राशि, भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा। पीतांबर, भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अत्यंत प्रिय है, तो भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर है वो आपके पापों का नाश कर सकता है और आपको भगवान कृष्ण की कृपा दे सकता है। जन्माष्टमी पर आप भगवान कृष्ण की अलग अलग स्तुतियां करके उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। जैसे जीवन में प्रेम और माधुर्य बढ़ाने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, आनंद से रहने के लिए आप जन्माष्टमी पर अधिक से अधिक मधुराष्टक का पाठ करिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ जन्माष्टमी पर करेंगे, जीवन में आनंद आएगा। दूसरे नंबर पर आप जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं और अपनी मुश्किल से मुश्किल समस्या को सुलझा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जन्माष्टमी की रात को अगर करते हैं तो आपका कल्याण होगा।
आप जीवन में किसी ऐसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ आपको अंधकार दिख रहा है या चारों तरफ आपको समस्या दिख रही है, तो जन्माष्टमी पर सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी आपको मौका मिले आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी स्तुति है जो आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल सकती है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत कल्याणकारी, बहुत लाभकारी होगा। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल आएंगे। आप अपने लिए भी पाठ कर सकते हैं या कोई और बड़ी मुश्किल में अगर पड़ा हुआ है तो उसके लिए भी आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण के समान या स्वयं कृष्ण आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। तो आप सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुभ हो, मंगलमयी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।